मैं जा रही हूँ मसाले सुखाने। Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. और केवल मसालों से ही तो खाना अच्छा नहीं बनता, उसमें मिलाना पड़ता है अपना मन। यानी कि जब हमारा मन करेगा ना खाना अच्छा बनाने का, तो अपने आप खाना अच्छा बन जाता है। और मुझे तो खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपके खाने में बहुत काम आने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले आज के वीडियो को। तो पहले देखो टिप्स कौन कौन सी हैं। बच्चों का जब भी मन हो आप बनाइए इंस्टेंट दही बड़े, कचौड़ी और बहुत सारी चीजें, और इसको हम बनाएंगे एक प्रीमिक्स की मदद से। मैंने ली है धुली उड़द की दाल, और ऐसे ही बिल्कुल धुली हुई जो मूंग की दाल होती है वो मैंने बराबर ले ली है, और दोनों को हमें अच्छी तरीके से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो देना है। और भीगने के बाद ये दाल थोड़ी सी फूल जाती हैं, और अब हमें इन्हें एक बार और वॉश कर लीजिए, और उसके बाद हम इन्हें सुखाएंगे। सुखाने के लिए हम कोई पतला कपड़ा लेंगे, कोई पुरानी बेडशीट वगैरह ले लीजिए, और मोटा कपड़ा मत लीजिएगा जैसे टॉवल वगैरह, क्योंकि मॉनसून का सीजन है, इनमें से मॉइस्चर निकलेगा नहीं। तो दोनों को अलग अलग मैंने सुखा दिया करीब 24 घंटे के लिए। और अगर ये नहीं सूखे ना, तो आप इनको ड्राई रोस्ट कर लीजिए अलग अलग दोनों दालों को, यानी कि मॉइस्चर इसमें से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। और अलग अलग मैंने बिल्कुल बारीक इनको मिक्सी में पीस लिया। बहुत ही हमें बारीक पीसना है इनको, और मॉइस्चर इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और जो इस तरह से हम ये बना रहे हैं, अलग अलग रख रहे हैं दोनों ही दालों को, इसका रीज़न ये है कि हमें जो अलग अलग हम रेसिपीज बनाते हैं उसमें जो इनकी क्वांटिटी है वो हमें अलग अलग चाहिए होती है। एक तो बस हमें ध्यान रखना है कि इसमें मॉइस्चर ना हो और ये बारीक पिसी हो। अब आप बना सकते हैं इससे, कचौड़ी बना सकते हैं, आप बना सकते हैं दही बड़े, आप वड़ा बना सकते हैं, बहुत सारी जो रेसिपीज हैं वो आप इससे बना सकते हैं। डोसा भी आप इंस्टेंट इससे तैयार कर सकते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने ही दोनों दालों को जो है इक्वल अमाउंट में लिया, और इसमें डाला हींग और जीरा, और साथ में डाल दिया नमक, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और जब हम इसे मतलब गाढ़े को भी अभी हम पतला कर लेंगे आगे। और जो हमने ये बनाया है ना प्रीमिक्स दोनों दालों का अलग अलग, इसको हम फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और देखिए अब हमने इसको देखा आधे घंटे बाद काफ़ी ये गाढ़ा हो गया था। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, बिल्कुल बढ़िया, मतलब इतना अच्छा फेंटेंगे कि अब हमें इसमें कोई भी सोडा इनो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए दही बड़े मैंने फ्राई कर लिए, पानी में भिगो दिए, और इंस्टेंट दही बड़े कितने सॉफ्ट और कितने बढ़िया ये बने हैं। और इसी तरह से मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत सारी चीज़ें इनसे बना सकते हैं। अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग क्वांटिटी में आप इनको यूज़ कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको ट्राई करिए, बनाइए। और ये जो दही बड़े हैं ये ना बहुत ही बढ़िया बनते हैं, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब हमारी दूसरी रेसिपी है, वो है एक मसाला नमक बनाने की। कोई भी चीज़ हो, रायता हो, छाछ हो, खाना हो, सब्जी हो, उसका स्वाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बस हमें इसे थोड़ा सा ऊपर से सब्जी में छिड़कना होता है। सबसे पहले देखते हैं मसाले। इस नमक को बनाने के लिए हमें चाहिए 6 टेबल स्पून जीरा, और 3-4 लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून चाहिए सौंफ, और 3 टेबल स्पून हमें चाहिए धनिया। ये सारे मसाले हम अलग रखेंगे और इन्हें भून लेंगे। हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि ऑयल नहीं डालना है। जैसे ही इन्हें रोस्ट करेंगे ना, जीरे की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो साबुत धनिया है वो चटकने लगेगा। लेकिन बस हमें इनको इतना भूनना है कि जीरे की खुशबू आए, और उसके बाद इसको हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और अब बढ़ते हैं दूसरे मसाले की तरफ। 3 टेबल स्पून काली मिर्च है, और 2 टेबल स्पून अमचूर है, और ये है आधी टेबल स्पून हींग। ये तीनों चीजें मिलाएंगे, काली मिर्च, अमचूर और हींग। और अब हमें क्या करना है, इन सारे मसालों को मिक्स करके बिल्कुल बारीक पीस लेना है।
मिक्सी में आसानी से पिस जाते हैं ये। और अब हम लेंगे नमक। ये मैंने लिया है काला नमक, ये है करीब आधा कप, और ये है सेंधा नमक। आप जो भी नमक खाते हो उसका यूज करिए। सेंधा नमक थोड़ा गुठले वाला था तो मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया। और अब हम इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो आप जैसा भी अगर मसाला ज्यादा चाहते हैं तो नमक की क्वांटिटी कम कर दीजिए। जीरा जो अगर आप ज्यादा खाते हैं तो जीरे की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, और इसे भर के रखिए। और सब्जियों में, रायते में, छाछ में आप इसे डालेंगे तो देखेंगे कि खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम बनाते हैं एक ऐसा मसाला जिससे कि ग्रेवी तैयार हो जाएगी। प्याज लहसुन नहीं है, या हमें कोई भी अपनी एक मतलब बेकार सी रेसिपी को अच्छा बनाना है, तो इस मसाले को बना के रखिए। ये सब्जी को गाढ़ा भी कर देगा, बढ़िया कर देता है, बहुत टेस्टी बना देता है। इसके लिए हमें चाहिए मगज के बीज, जो कि खरबूजे के बीज होते हैं। छिले हुए मार्केट में ये मिल जाते हैं आसानी से। और फिर हमें चाहिए इसके साथ जो भी क्वांटिटी जिन जिन चीजों की चाहिए वो सब बराबर चाहिए। और ये है खसखस, जिसे पॉपी सीड बोलते हैं, पोस्तदाना बोलते हैं। और बिल्कुल बराबर मात्रा में ही चाहिए हमें मूंगफली। मूंगफली के ये कच्चे दाने हैं, थोड़ा सा वैसे मैं आपको एडवाइस दूंगी कि मूंगफली थोड़ी कम रखिएगा। और ये है सूखा कसा हुआ नारियल। ये सब बराबर क्वांटिटी में है। सबसे पहले मूंगफली को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और बिना घी के, बिना ऑयल के हम इसे भूनेंगे करीब 1 मिनट तक, 1-1.5 मिनट तक। और उसके बाद जो हमारा नारियल है ना सूखा, इसको 30 से 40 सेकंड तक मीडियम फ्लेम में हम भून लेंगे। अब जितनी भी ये सारी चीजें हमने भूनी है या रखी हैं, इन सब को हम क्या करेंगे, ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। मेरी मिक्सी का जार थोड़ा छोटा है तो पहले मैंने मूंगफली पीसी और बाद में सारी चीजें पीस ली हैं। अब जो हमने ये बनाया है ना पाउडर, ये आप किसी भी सब्जी में जैसे मसाला भून लेते हैं ना, उसके बाद आप इसे डाल सकते हैं। और कोई भी आप बिना प्याज लहसुन की सब्जी में भी इसे यूज कर सकते हैं 1 महीने तक। और अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो है एक छुकी हुई मिर्च। यानी जब आपके पास नहीं हो कोई भी करौंदे, आम, कुछ भी ना हो, तो हम थाली में किस तरह से एक बहुत ही टेस्टी छुकी हुई जो मिर्च होती है ना, वो डाल सकते हैं। इसके लिए हमने हरी मिर्च ली है, उसके डंठल काट दिए, और मैंने 2 प्याज को जो है पीस लेना है। तो मैंने 1 कटोरी मिर्च के लिए 2 प्याज ली, और मिर्च को मैंने बीच में से बिल्कुल नहीं काटा है, सिर्फ डंठल हटाए हैं। प्याज को हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और ऑयल में इसको थोड़ा सा भून लेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इनको जरूर ट्राई करिएगा। और जब प्याज हल्की सी भुन जाएगी तो हम इसमें डालेंगे सौंफ। एक्चुअली हमने सौंफ बाद में इसलिए डाली ताकि इसका कच्चापन रहे, जो कि बाद में बहुत टेस्टी लगता है जब आप इस मिर्च को खाते हो। और अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, और 1 चम्मच के करीब मैंने बेसन इसमें डाल दिया, और इसको भी हम भूनेंगे। और उसके बाद जो सूखे मसाले हैं, वो सारे सूखे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे नमक हुआ, या इसके बाद जो भी आप खाते हो, पिसा धनिया, गरम मसाला। और मिर्च को गलाने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऊपर से डालेंगे, और उसके बाद ये मिर्च बहुत ही आसानी से गल जाती हैं और खाने में ये बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर आपके पास कोई भी सीजनल चीजें ना हो, जैसे करौंदे, आम वगैरह, तो इनको आप बना के रखिए। देखिएगा थाली में आपके जो खाने में जो है ना, एकदम से टेस्ट बढ़ जाएगा। अभी आटा रख के आई थी मैं 30 मिनट्स के लिए, और वो हो गया है, फूल गया है। मैं एक बार कैमरे के सामने आती हूँ ना, तो बात करनी शुरू ही कर देती हूँ, और वो कभी खत्म नहीं होती। अब अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं ना, तो वहाँ लच्छा प्याज मिलती है, जो कि हमें हमेशा मन करता है बनाने के लिए। तो मैंने मोटी मोटी प्याज काटी है और उसके इस तरह से लच्छे प्रिपेयर कर लिए। इनको डाला थोड़ी देर के लिए पानी में, ताकि जो प्याज का तीखापन होता है ना, वो निकल जाए। और अब हम मसाले तैयार करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ली है हमने, इसमें चाट मसाला डाल दिया है, हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, सादा नमक ऐड करेंगे, और थोड़ा सा पिसा धनिया हम इसमें डाल देंगे। सबको मिला लेंगे, और उसके बाद देखिए ये प्याज के कितने बढ़िया लच्छे तैयार हुए हैं। और इसमें हम इन सूखे मसालों को मिला देंगे। थोड़ा सा नींबू ऊपर से डाल देंगे, चाहे तो बारीक कटी हरी मिर्च, और आप धनिया भी इसमें, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और देखिए ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की लच्छा प्याज तैयार हो गई। दूसरा एक तरीका और है, लीजिए दही और उसमें हरी धनिया की चटनी मिला के उसे भी आप प्याज में डाल के बिल्कुल सेम मेथड से बना सकते हैं। यानी जब हमारे पास सलाद काटने के लिए बहुत सारी चीजें ना हो, तो ये बहुत ही अच्छी सलाद आप काट सकते हैं, और इससे आपकी जो सलाद की कमी होगी ना, वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और ये खाने में और देखने में भी बहुत बढ़िया लगती हैं। अब
घर में ना हो प्याज, लहसुन, खोया, मावा तो एक बढ़िया रिच सब्जी कैसे बनाई जा सकती है, यानी बहुत कम चीज़ों से एक बढ़िया सब्जी हम किस तरह से बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप वही है, ऑयल लिया और जितने भी खड़े गरम मसाले आप खाते हो वो सब ले लीजिए। इसके बाद मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, उनको भून लेंगे और इसमें जैसे ही टमाटर भून जाएगा तो जो भी आप रेगुलर मसाले आप खाते हो वो डाल लीजिए, नमक डाल दीजिए और फिर अच्छी तरीके से टमाटर को भून लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे घर में जो मलाई होती है ना, वो आप इसमें करीब 2 बड़े चम्मच डाल लीजिए। इसे फिर से भूनिए और जो अभी हमने अपना एक ग्रेवी का मसाला बनाया है ना, वो आप डाल दीजिए इसमें करीब 2 बड़े चम्मच। और फिर बस आपकी ये एक इतनी बढ़िया ग्रेवी रेडी हो गई है कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मतलब आपने काजू बादाम या आपने खोआ मावा क्रीम डाली है कि नहीं डाली है। ऊपर से भुनी कसूरी मेथी डाल के इसको सर्व करिए, एक बहुत ही बढ़िया खाना सब्जी बनेगी। ये लगेगा ही नहीं कि ये एक रिच ग्रेवी नहीं है। तो बहुत ही कम चीज़ों से हमने एक बहुत ही बढ़िया पनीर की एक बढ़िया रेसिपी बना ली है। तो ऊपर से बिल्कुल यही नमक डालिए जो कि आपकी सब्जी के स्वाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा और मतलब खाने में एकदम से जिसे कहते हैं ना टेस्ट बढ़ जाना, टेस्ट बढ़ जाएगा। और टेस्ट बढ़ाने के लिए चाहिए सिरका। सलाद बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए हमने ना चुकंदर ले ली है, बीटरूट, हरी मिर्च, प्याज और अदरक को मैंने काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। 1 कप लेंगे हम इसमें विनेगर, जो सफ़ेद सिरका होता है ना वो हम लेंगे। तो 1 कप विनेगर ले लीजिए इसमें और 1 कप ही पानी ले लीजिए और इसके बाद 1 चम्मच डालिए चीनी और 1 चम्मच डाल दीजिए नमक। बस हमारी तैयार हो गई सिरका सलाद। फ्रिज में रखिए और इससे आपका खाने का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब है दाल बनाने की ट्रिक। दाल तो हम सब बनाते हैं, लेकिन देखिए जब कभी भी आप दाल को वॉश करते हैं ना, तो इसका जो पानी होता है उसे बिल्कुल मत फेंकिए, उस पानी को डालिए पौधों में। आपके पौधों को ना कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी तो ये आदत बन चुकी है कि जो भी ये पानी होता है मैं पौधों में डालती हूँ। ये छोटी टिप है लेकिन बहुत ही काम की टिप है। अब बढ़ते हैं असली टिप की तरफ। जब कभी भी दाल बनाएं तो आप इसमें डालिए जो आपका आम का अचार है ना, आम के अचार की एक फांक डाल दीजिए इसमें और उससे आप देखेंगे कि जो आपकी दाल बनेगी ये उबलते टाइम डाल दीजिए और जो दाल बनेगी ना उसका स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब होगा। जब दाल बॉयल हो जाए तो आप इसको इसी में मैश कर दीजिए या आप इसे निकाल के भी फेंक सकते हैं। और अब हमें बारी आती है दाल को छौंकने की। मैं आपको छौंक बताती हूँ, बिल्कुल एक सिंपल चीज टिप है, आप करके देखिएगा, बहुत ही डिफरेंस आएगा इससे। देसी घी में ही, मैं जो गाय का देसी घी होता है उसमें ही दाल को छौंकती हूँ। और सबसे पहले जब हम जीरा डालते हैं ना तभी मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई, और इसे भून लेती हूँ। और इसी टाइम अगर लहसुन डालना होता है तो इसी टाइम लहसुन डाल देती हूँ। और फिर जैसे दाल को छौंकना है, प्याज डाली, रेगुलर मसाले डाले, टमाटर डाले, इस तरह से दाल को छौंकती हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बना के देखिएगा, दाल बहुत ही टेस्टी इससे बनती है और जो मिर्च का तीखापन है ना वो दाल में आ जाता है और दाल का स्वाद बिल्कुल बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और वो है टमाटर की प्यूरी बनाने को लेकर। इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है, कई बार टमाटर मिलते हैं कई बार नहीं मिलते हैं। ऊपर छोटे से ये 2 कट लगाने के बाद टमाटर को बॉईल कर लीजिए। जब टमाटर खूब अच्छे से उबल जाएं यानी कि गल जाएं तो अब हम इसका छिलका उतारेंगे। छिलका उतारना बिल्कुल आसान होता है। ठंडा होने पर जैसे ही ये ऊपर जो कट लगा है ना, इसकी मदद से टमाटर का छिलका उतर जाता है। पीस लीजिए और इसको जो आपकी आइस ट्रे है उसमें आप फ्रीजर में रख दीजिए। महीने भर तक ये टमाटर की प्यूरी आपके काम आएगी। तो कभी टमाटर महंगा हो ना तो इसे इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टिप्स और ट्रिक्स वाला वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा टिप्स आपको देने की। अब देखो पसंद आए ना ये वीडियो तो लाइक तो जरूर कर दिया करो, और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया ना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और देखो एक चीज़ है, मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को लेके आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनका मैं धीरे धीरे आप लोगों को रिप्लाई करती रहती हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है वो आता है मेरी कुर्तियों को लेकर। तो आज मैंने जो ये पहनी है ये वाइट कलर की कुर्ती और इसके ऊपर रेड कलर की जो ये जैकेट पहनी है, ये वाइट कलर की कुर्ती मैंने मिंत्रा से ली थी। अब आप लोग सर्च कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को।
तो देखो एक क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने कर दिया। और अगर ये टिप्स पसंद आए ना तो देखो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। So brave and so